वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स समझेंगे। अब यह डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है? जिस तरह पिछले एक्सपीरियंस से हमें यह पता होता था कि हमारे टोटल डेटर का कुछ परसेंट डेटर ऐसा है जो कि पेमेंट नहीं कर सकता है। हमें यह डाउट होता था कि कुछ डेटर ऐसा है जो कि पेमेंट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते थे, जिसको हम पिछले क्लास में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उसी तरह पिछले एक्सपीरियंस से हमें यह पता होता है कि हमारे टोटल गुड डेटर का कुछ परसेंट डेटर ऐसा है जो कि विद इन अ फिक्स्ड पीरियड पेमेंट कर देगा, जो कि समय पर या समय से पहले पेमेंट कर देगा। तो ऐसे डेटर को हम कुछ अमाउंट डिस्काउंट के रूप में देते हैं, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि यह डिस्काउंट हम डेटर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह टाइम पर अपना पेमेंट कर रहा है। तो जितनी अमाउंट से हम डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें उतना कम अमाउंट डेटर से मिलेगा। इस तरह अगर डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो इसका इफेक्ट हम सिर्फ एक जगह दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसका एंट्री पास नहीं हुआ है, तो हम इसका एंट्री पास करेंगे। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जितने अमाउंट का हम डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, उतना कम अमाउंट हमें डेटर से मिल रहा है, उतने अमाउंट से हमारा डेटर कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम डेटर को कम करके दिखाएंगे टू डेटर अकाउंट। डेटर हमारा एसेट होता है और इसको कम करने के लिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो जिस अमाउंट से हम डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, उतने अमाउंट से हम डेटर को कम कर देंगे। डेटर को जो हम यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका प्रोविजन हम पहले से करके रखते हैं, क्योंकि हमें यह पहले से पता होता है, हमें पिछले एक्सपीरियंस से यह पता होता है कि टोटल डेटर का कुछ परसेंट डेटर ऐसा है जो कि समय पर पैसा दे ही देगा, जो कि विद इन अ फिक्स्ड पीरियड पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए हम पहले से प्रोविजन करके रखते हैं, जिसको हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहते हैं। अब अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि यह प्रोविजन लास्ट ईयर का किया हुआ है, यह हमारा पहले से प्रोविजन किया हुआ है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड में एडजस्ट करके दिखाएंगे। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसका कहीं कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका हम एंट्री पास करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। यहाँ हम न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया हुआ है 10,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 22,000 का दिया हुआ है, जो कि पहले से प्रोविजन किया हुआ है। संडे डेटर यहाँ 5 लाख का है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट्स 5,000 का दिया हुआ है, और करेंट ईयर में हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन संडे डेटर्स क्रिएट करने के लिए कह रहा है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन संडे डेटर 2% करेंट ईयर में क्रिएट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर बैड डेट्स 10,000 दिया हुआ है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 22,000 दिया हुआ है। 22,000 का प्रोविजन हमारे पास पहले से है, तो बैड डेट्स को पहले हम प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे।
यह हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो हमारे पास प्रोविजन है 22,000 का और हमारा बैड डेट्स यहाँ 10,000 का हुआ है। इसको हम इससे एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास 12,000 का प्रोविजन अभी भी बचा हुआ है। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट्स 5,000 का दिया हुआ है। इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते, लेकिन हमारे पास पहले से प्रोविजन है 12,000 का। इस 5,000 को पहले हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट्स 5,000। अब हमारे पास 7,000 का प्रोविजन अभी भी बचा हुआ है। अब यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 5% ऑन संडे डेटर। यहाँ करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। हम जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं वह गुड डेटर पर करते हैं। यहाँ हमारे पास डेटर है 5 लाख का। यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है फर्दर बैड इज 5,000। इस 5,000 को हम अभी कहीं एडजस्ट नहीं किए हैं, तो इस बैड डेट से हमारा डेटर कम हो जाएगा। $4,95,000 यह हमारा गुड डेटर है और करेंट अकाउंटिंग पीरियड में इस पर हमें 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। इसका 5% हो जाएगा 24,750। हमें करेंट अकाउंटिंग पीरियड में 24,750 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, लेकिन हमारे पास पहले से अभी 7,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। तो इस 7,000 को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और जो अमाउंट बच जाएगा उसको हम करेंट अकाउंटिंग पीरियड में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 7,000 को माइनस करने के बाद हमारे पास बच जाता है 17,750। हमको करेंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन करना है 17,750 का। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स हमारा यहाँ 10,000 का है, तो हम बैड डेट्स दिखाएंगे। यहाँ फर्दर बैड डेट्स हमारा 5,000 का है, हम इसको ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स 5,000 और करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 24,750। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24,750 39,750 और यहाँ पहले से हमारा प्रोविजन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 22,000 का। इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 22,000 का, यहाँ हो जाएगा 17,750। यह हमको करंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है और यहाँ भी हमको आया है 17,750। यह हम पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं। अब यहाँ नया चीज जो है, यहाँ क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन संडे डेटर एट 2%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमेशा हम गुड डेटर पर ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हम उसी को देंगे जो कि हमें पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा गुड डेटर हो जाएगा
यहाँ संडे डेटर हमारा 5 लाख का है। और यहाँ फर्दर बैड हमारा 5000 है, इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस फर्दर बैड 5000, यहाँ रह गया 4,95,000। और करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने के लिए कह रहा है गुड डेटर का 5%, 24,750 यहाँ पर हम करेंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन किए हैं, इसको भी हम यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि इतने डेटर पर अभी भी हमको डाउट है या हमको पैसा नहीं दे सकता है। तो 24,750 को भी यहाँ हम माइनस कर देंगे, माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $4,70,250 इतना हमारा गुड डेटर है। और इस पर 2% हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है। इसका 2% हो जाएगा 9,405। यह हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमको क्रिएट करना है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 9,405। अब हम यहाँ बैलेंस शीट को समझते हैं। बैलेंस शीट में हमारा डेटर दिया हुआ है 5 लाख का, यहाँ पर हो जाएगा डेटर 5 लाख का। और फर्दर बैड डेट्स हमारा 5,000 का है, इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट्स 5,000, 4,95,000 यहाँ हमारा रह जाएगा। और करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने के लिए कह रहा है 5% ऑन गुड डेटर। तो गुड डेटर हमारा रह गया 4,95,000 और इसका 5% 24,750 आया है। यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे न्यू प्रोविजन को। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24,750 यहाँ रह जाएगा 4,70,250 और 4,70,250 पर 2% हमको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन संडे डेटर क्रिएट करना है। तो 4,70,250 का 2% यहाँ आया हमको 9,405, इसको भी हम यहाँ माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 9,405, यहाँ पर डेटर हमारा रह जाएगा 4,60,845। यह हमारा डेटर रह जाएगा जो कि हमारा गुड डेटर है। इस तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम गुड डेटर पर से निकालेंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में गुड डेटर में से उसको हम माइनस करके यहाँ दिखाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिसमें बाकी चीज सारा यही रहेगा, बस 2 एंट्री ट्रायल बैलेंस में बढ़ जाएगा। यहाँ डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 1,500 और
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो जाएगा 5000। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सेम रह जाएगा। यहाँ बैड डेट्स 10,000 का है, 10,000 का दिखा दिए हैं। फर्दर बैड डेट्स 5,000 का है, हम ऐड कर दिए हैं। न्यू प्रोविजन करने के लिए कह रहा है गुड डेटर का 5%, गुड डेटर का 5% 24,750 हम यहाँ ऐड कर दिए हैं। और ओल्ड प्रोविजन हमारा दिया हुआ है 22,000 का, इसको माइनस कर दिए हैं। यह हमारा सेम रह जाएगा। लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर यहाँ हमारा 9,405 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्काउंट अलाउड यहाँ 1,500 दिया हुआ है और पहले से हम प्रोविजन कर रखे हैं 5,000 का। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पहले से हम प्रोविजन कर रखे हैं 5,000 का, तो इस डिस्काउंट अलाउड को हम इस 5,000 से पहले एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में से बैड डेट्स को एडजस्ट करते थे। यहाँ पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा 5,000 है, तो 5,000 और इसमें से हम डिस्काउंट अलाउड को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड हमारा 1,500 है, इसको एडजस्ट कर देंगे और एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास बच जाएगा 3,500। 3,500 का प्रोविजन अभी भी हमारे पास है। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन संडे डेटर एट 2%। यहाँ पर करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमको गुड डेटर का 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन संडे डेटर के रूप में क्रिएट करना है। यहाँ पर हमारा डेटर रह गया है, संडे डेटर हमारा है 5 लाख का और उसमें से फर्दर बैड डेट्स 5,000 हम माइनस कर दिए हैं और इसमें हमको 5% करेंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से क्रिएट करना है। इसका 5% 24,750 हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से क्रिएट किए हैं, तो इसको हम यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि इस डेटर पर अभी भी हमको डाउट है कि यह मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसको हम माइनस कर दिए हैं, हमारे पास आ गया 4,70,250 और इसका 2% हमको करेंट अकाउंटिंग पीरियड में क्रिएट करना है। इसका 2% होता है 9,405 और पहले से हमारे पास प्रोविजन बचा हुआ है 3,500 का। तो करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करना है। 9,405 में से हम 3,500 को माइनस कर देंगे। 5,905 ये हमको न्यू अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम से क्रिएट करना है। इसको हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 1,500, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 1,500 और न्यू अकाउंटिंग पीरियड में हमको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है 9,405 का। इसमें हम ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 9,405 यहाँ हो जाएगा हमको 10,905 और इसमें से माइनस हो जाएगा ओल्ड प्रोविजन। यहाँ ओल्ड प्रोविजन हमारा 5,000 का है, इसमें से हम 5,000 को माइनस कर देंगे। यहाँ ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5,000, क्योंकि यहाँ पर 5,000 हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है, यह प्रोविजन हमारा पहले से है। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ हमारा रह जाएगा 5,905
करंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम से हम 5,905 भी क्रिएट करेंगे और बैलेंस शीट में सेम वही रह जाएगा, इसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। डेटर हमारा 5 लाख का है, हम 5 लाख दिखाएंगे और फर्दर बैड डेट्स 5,000 का है, यहाँ हम इसको माइनस कर देंगे और न्यू प्रोविजन हमको कहता है करने के लिए 24,705 का। तो जितना का प्रोविजन करने के लिए कह रहा है बैलेंस शीट में हम पूरा उतना का प्रोविजन कर देंगे। जो भी एडजस्टमेंट हमको करना है वह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। यहाँ हम पूरा 24,750 दिखाएंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्रिएट करने के लिए कह रहा है 9,405 का, तो हम 9,405 का ही क्रिएट करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ हम करेंगे और बैलेंस शीट में हम उतना ही क्रिएट करेंगे जितना हमको प्रोविजन क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो बैलेंस शीट हमारा सेम रह जाएगा। इस तरह अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ रहेगा तो बैलेंस शीट तो हमारा सेम होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको एडजस्ट करके यहाँ दिखाएंगे। आई होप आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।